हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या अभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं? तो बिल्कुल यूज कीजिए। एक्सेल जरूर चलाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले हैं, जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं, उनको एक्सेल पहले जरूर सीखना चाहिए। एक्सेल सीखने के पीछे रीजन ये भी है कि आप एक्सेल सीखेंगे तो फिर आगे आने वाले जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो चलाने आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। इसीलिए एक्सेल सभी को जरूर सीखना चाहिए। एक्सेल के फाइल के एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएलएस एक्स होती है। एक्सटेंशन क्या चीज होती है? कई बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर ये एक्सटेंशन कभी पढ़ा नहीं है, एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फाइल किस टाइप की है, किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। जैसे अगर बात करें पेंट की, आपने पेंट का नाम तो सुना ही होगा। पेंट, एमएस पेंट पढ़ा होगा आपने, या टच पेंट पढ़ा होगा। ठीक है। या एक सॉफ्टवेयर आता है स्क्रैच, स्क्रैच के भी बारे में आपने जरूर सुना होगा। स्क्रैच क्या होता है या एमएस पेंट क्या होता है, इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये पेंट की फाइल है? एक तो देखने से आप पहचान लेंगे, शायद आपको पता चल जाए, लेकिन कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना कि जिनको देखने से आप पता नहीं कर सकते कि ये कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक्सटेंशन देखना है उसका। और एक्सटेंशन यहीं पर काम आता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। या कभी कभी आप पावर बीआई यूज करते हैं, तो पावर बीआई में अलग अलग फाइल्स होती हैं, जैसे डेटाबेस की भी फाइल होती है, या फिर कहीं से पाइथन की फाइल हुई, या फिर एक्सेल की ही फाइल हुई, तो उसको फैच कराना है। तो हर एक फाइल की एक्सटेंशन तो अलग होगी, तभी तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो एक्सेल चलाइए। एक्सेल में आप मास्टर पूरा हो जाइए। दूसरी चीज ये है कि एक्सेल के साथ साथ आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी चलाना चाहिए। कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपको चलाना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। ठीक है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कोई भी आप यूज कीजिए, जो भी आप चलाते हैं उसको चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपके जो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दिया होता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसको जरूर चलाना चाहिए। उसको चलाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे? कुछ तो सॉफ्टवेयर आप एक्सेस पे ही बना लोगे। ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आप एक्सेस पे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है। आसान है सॉफ्टवेयर बनाना एक्सेस पर, इन कंपैरिजन टू अदर डेटाबेसेस। जैसे अगर आप एसक्यूएल यूज करोगे, माई एसक्यूएल यूज करोगे, तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कोडिंग वगैरह करनी पड़ सकती है। यहाँ पर भी कोडिंग है, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत आसान तरीके से हो जाती हैं। ठीक है। मैं एक्सेस सीखने के लिए लिंक जो है एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ऊपर आपको दिख जाएगा वो। वहां से आप चाहे तो एक्सेस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेस सभी को सीखना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट एसीसीडीबी। ठीक है। एसीसीडीबी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प करता है। किसी भी तरह का अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो तो एक्सेस की मदद से काफी आसानी से आप बना सकते हैं। नो डाउट कि और भी एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये डेटाबेस है। और डेटाबेस की खासियत ये है कि डेटाबेस में कीज का फैक्टर आता है। कीज यानी कि अलग अलग तरह की कीज इसमें होती है। प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, इसके अलावा अल्टरनेट की होती है, कैंडिडेट की होती है, ठीक है, कंपोजिट की होती है। तो इन कीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। और एक चीज ये भी है कि इन कीज का इस्तेमाल करके आप एक्सेल से बिल्कुल अलग स्टाइल में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। एक्सेल में कोई की नहीं होती है। आपने एक्सेल यूज किया होगा, और अगर नहीं यूज किया है तो यूज कर सकते हैं। और उसमें देखेंगे आप कि एक्सेल में कोई भी प्रकार की आपको की नहीं मिलेगी। की का क्या मतलब है? अलग अलग तरह की कीज होती है। ठीक है। कौन कौन सी कीज? जैसे मैंने बताया, प्राइमरी की सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। प्राइमरी की, प्राइमरी की आप समझिए क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है। ठीक है। और अब वो क्लास कोई भी हो सकता है। मान मान लेते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12। तो क्लास 12 में 20 स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। अब उनका रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक है। ठीक है ना, रोल नंबर तो है ही है। तो अब उस क्लास में पढ़ने वाले 3 बच्चों का नाम है राकेश। ठीक है। 3 बच्चों का क्या नाम है? राकेश नाम है। तो अभी राकेश 3 बच्चों का नाम है, और तीनों बच्चों का नाम राकेश कुमार ही वो लिखते हैं। तो अभी राकेश कुमार नाम से अगर आप किसी को कॉल करेंगे, बुलाएंगे किसी को, किसी बच्चे को खड़ा करेंगे, तो कौन सा राकेश खड़ा होगा? ठीक है। आप इंडिकेट करके बता लेंगे बड़े इजीली, लेकिन जब एग्जाम होगा तो कौन से राकेश की बात हो रही है ये समझ में नहीं आएगा। किसमें मार्क्स फीडिंग करनी है ये समझ में नहीं आएगा। जैसे एक राकेश है जो कंप्यूटर में आउट ऑफ 100 50 पाया, दूसरा वाला राकेश जो बच्चा है वो 55 पाया, तीसरा वाला जो बच्चा है वो 95 पाया।
तो कहीं ऐसा ना हो कि 55 वाले का 95 हो जाए या 95 वाले का कुछ और हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा कीज के माध्यम से। और ये कीज आपको कहाँ मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या है एसक्यूएल या है ओरेकल। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल का भी यूज कर सकते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। तो प्राइमरी की जो होती है ना, ये हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप प्राइमरी की तो और डेटाबेस में यूज कर पाओगे, एक्सेल में यूज नहीं कर सकते। एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। रो और कॉलम से मिलकर बने हुए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। जबकि डेटाबेस में कीज होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन भी अलग होता है। एक्सेल के फाइल की एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएलएस एक्स होती है। या अगर बात करें डेटाबेस की, तो एमएस एक्सेस की बात करें तो वहां पर एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, डॉट एसीसीडीबी हो जाता है। अगर आप ओपन ऑफिस यूज करते हैं तो वहां पर अलग कहानी हो जाती है, वहां पर एक्सटेंशन अलग हो जाता है, डॉट ओडीबी हो जाता है। ओडीबी ओपन ऑफिस का नाम आपने सुना होगा, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी। ठीक है, जैसे आप यूज करते हो ना, जैसे आप यूज करते हो एमएस ऑफिस, वैसे ही ओपन ऑफिस है। लेकिन ओपन ऑफिस ओपन सोर्स है और एमएस ऑफिस ओपन सोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और अगर आप डेटाबेस सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक्सेल तो यूज करिए। एक्सेल अच्छी चीज है। एक्सेल को यूज करते करते ही मैं डेटाबेस तक पहुंचा था। तो डेटाबेस यूज करने में बड़ा मजा आएगा आपको। डेटाबेस बनाना सीखिए। डेटाबेस पर काफी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आती हैं। डेटाबेस पर काम कीजिए आप। ठीक है, डेटाबेस पे जैसे ही काम करेंगे ना, तो डेटाबेस काफी इंटरेस्टिंग है। मजा आएगा आपको काम करने में। ठीक है, अब ट्वेल्थ की बात कर ले तो ट्वेल्थ में जो आप प्रोग्राम बनाते हो पाइथन पर, वो आपको एसक्यूएल पर दिखना चाहिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट पर। या फिर जो आप प्रोग्राम बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर, वो आपको पाइथन पे दिखना चाहिए। इस तरह की चीजें जावा पे देखना चाहिए, जावा में फेच कराना, ये सब तमाम चीजें हैं। इसे डेटा फाइल हैंडलिंग के नाम से जाना जाता है। अब कोई एक फाइल बनाई आपने, ठीक है, और वो फाइल कहाँ पे बनाई? पाइथन पे बनाई। लेकिन वो शो कहाँ हो रहा है? वो एक्चुअल में स्टोर जाके कहाँ हो रहा है? वो जाके स्टोर हो रहा है माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो अब माई एसक्यूएल के अंदर वो स्टोर हो रहा है। तो यानी कि पाइथन की फाइल को कहाँ लेके गए हम? माई एसक्यूएल में। मतलब हमने सारी कोडिंग कहाँ पे की? पाइथन में की। और वो सारी कोडिंग ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कहाँ हो गई? वो सीधा चली गई माई एसक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल सर्वर के अंदर चली गई। सपोज कीजिए एसक्यूएल सर्वर अलग है माई एसक्यूएल से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो सीधा चला गया। तो इसे ही तो कहते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। अपने फाइल को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, यही कहलाता है डेटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना। तो डेटाज, अब जैसे मान लीजिए आपने 10 जो है स्टूडेंट के नाम स्टोर कराए या 100 स्टूडेंट के नाम स्टोर कराए। अब उनको फेच कराना है कहां पर? पाइथन पर। तो आप सीधा माई एसक्यूएल से पाइथन पे जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? इसे ही तो कहेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग। समझ में आ रही है बात? इसके लिए हम 3-4 फंक्शंस हैं जिनका यूज करते हैं। एक है फेच वन। फेच वन में एक ही रिकॉर्ड फेच होता है। फेच मेनी है, जिसमें आप जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू देंगे उतने रिकॉर्ड फेच होंगे। फेच ऑल में सारे रिकॉर्ड फेच हो जाते हैं। और केवल फेच अगर लगाते हैं तो जैसा है आपका 10 रिकॉर्ड है तो 10 आएंगे, 20 रिकॉर्ड है तो 20 ही फेच होंगे। ये सब डिटेल जो है आपको डेटाबेस में देखने को मिलता है। और ये कुल मिला के डेटा फाइल हैंडलिंग अगर आपको करनी है तो डेटाबेस जरूर पढ़िए। डेटाबेस पढ़ने का एक अपना अलग मजा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डेटाबेस पढ़ना शुरू कीजिए। डेटाबेस की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेटाबेस की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब डेटाबेस की नॉलेज आप गेन करिए जरूर। और लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा मेरे ऊपर देखने को। वहां से जाके आप डेटाबेस सीख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो जरूर सीखना चाहिए, बहुत मजेदार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सेंटर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।